गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ढूंढेंगे, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मान लीजिए कि आपको एक द्विघात समीकरण x² - 6x + 8 = 0 दिया गया है, और अगर हम इस द्विघात समीकरण में x को 2 के बराबर रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2² - 6 × 2 + 8 जो है 4 - 12 + 8 के बराबर, जो 0 के बराबर है। और 0 जो है वो हमारा RHS अर्थात दायां पक्ष है। इसका यह अर्थ है कि दो द्विघात समीकरण x² - 6x + 8 = 0 का एक मूल है, अर्थात अंग्रेजी में हम 2 को रूट कहते हैं, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a 0 नहीं है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाता है यदि a² + b + c = 0 हो। दूसरे शब्दों में x = अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है, अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी दिए हुए द्विघात समीकरण का ज्यादा से ज्यादा 2 हल हो सकते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। आपको गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। हल इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप मध्य पद अर्थात -5x को -2x - 3x के बराबर लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको याद है तो हम मध्य पद को इस प्रकार लिखते हैं ताकि उन पदों का जो गुणनफल है वह a × c के बराबर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम दिए हुए द्विघात समीकरण को 2x² - 2x - 3x + 3 लिख सकते हैं। पहले दो पदों से 2x कॉमन लेकर के और आखिरी दो पदों से 3 कॉमन लेके आपको यह समीकरण प्राप्त होगा। अब इन दो पदों से x - 1 कॉमन लीजिए, तब आपको 2x - 3 × x - 1 = 0 प्राप्त होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर दो पदों का गुणनफल 0 है तो हम यह कह सकते हैं कि या तो पहला पद अर्थात 2x - 3 0 के बराबर है, या फिर दूसरा पद अर्थात x - 1 0 के बराबर है। इसलिए हमें दो हल प्राप्त होंगे। पहला है 2x - 3 = 0 अर्थात x = 3/2। दूसरा है x - 1 = 0 अर्थात x = 1। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक दिए हुए द्विघात समीकरण का ज्यादा से ज्यादा 2 मूल हो सकते हैं। जो बगीचे वाला प्रश्न था, हमने उसे सिर्फ द्विघात समीकरण प्राप्त कर छोड़ दिया था। चलिए अब हम उसका हल पूर्ण करते हैं। उस प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 250 = 0 प्राप्त हुआ था। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। हम सबसे पहले जो मध्य पद +5x है, इसको ऐसे विभाजित करेंगे ताकि जो a × c अर्थात 2x² × -250 है, वो उस मध्य पद के दो भागों के गुणनफल के बराबर हो। अर्थात अगर आप सोचें तो 25x - 20x जो है वो 5x के बराबर है, और इन दोनों का गुणनफल अर्थात 25x × -20x जो है वो -500x² के बराबर है, जो a × c अर्थात 2x² × -250 के बराबर है। इसलिए 25x - 20x ही सही
विभाजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम दिए हुए द्विघात समीकरण को 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25x माइनस 250 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब पहले दो पदों से 2x कॉमन लीजिए और आखिरी दो पदों से 25 कॉमन लीजिए, तो आपको यह समीकरण प्राप्त होगा। आगे x माइनस 10 को कॉमन लीजिए, तो आपको 2x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो दोनों भागों को शून्य के बराबर कीजिए और हल ढूंढिए। पहले भाग से आपको x इक्वल्स टू माइनस 25/2 प्राप्त होगा और दूसरे भाग से x इक्वल्स टू 10 प्राप्त होगा। क्योंकि लंबाई नेगेटिव अर्थात शून्य से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए x जो है वो 10 होना चाहिए।